दो लाइनें गुनगुना लीजिएगा। सुबह उठते ही अपन सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए भगवान के पास में जाते हैं। मन में एक प्रकार का उत्साह होता है, उमंग होती है, हम भगवान का दर्शन करेंगे, हम यात्रा करेंगे। हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा, जन्म मरण से मुक्त होने की हमारे को आधार मिलेगा। कोई नहा करके जाता होगा, कोई बिना नहाए जाता है, कोई किसी भी अवस्था में जाता है, लेकिन सबके दिल में एक ही भाव रहता है कि चलो उठो, ढोल बजेगा, हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान का नाम लेते लेते हम लोग एक एक पीढ़ी सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार की भावों को लेकर के ये दो लाइनें हैं, दो पंक्तियां हैं। सभी से निवेदन रहेगा कि वो सिंपल सी हैं, आप भी बोलिए, परमात्मा का नाम है, अच्छा लगेगा। जैसे हमारा ये यात्रा चल रही है, उसी प्रकार की ये भाव, उसी प्रकार की पंक्ति, उसी प्रकार की ये शब्दावली है। सब मिलकर के बोलेगा, या एक बार पहले सुन लीजिएगा। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आदिश्वरम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आदिश्वरम 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 कहो। लाइनें ख्याल आ रही सबको? कोई कठिन नहीं है, सिंपल सी है। सभी मिलकर के बोलेगा, अच्छा है, परमात्मा का नाम है। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आदिश्वरम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आदिश्वरम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, आदिश्वरम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, संखेश्वरम 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, संखेश्वरम 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 कहो। आदिश्वरम 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 कहो। लाइनें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लाइनें याद रखिएगा, मुझे मत रखिएगा। लाइनें याद रहेगी, भगवान के पास में हम पहुंच जाएंगे। अब
पूज्य महाराज जी की परम श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित संत में साकी जी महाराज, शुद्ध माताओं, सुशील माताओं, बहनों, एक सेठ जी के मन में इच्छा हुई कि मैं भारत के तो सभी क्षेत्रों में घूम लिया, अब मुझे कुछ विदेश घूमना चाहिए। तो विदेश जाने की इच्छा मन में हुई, तो उन्होंने टिकट इत्यादि जो भी होता है प्रक्रिया वह सारी की, और सारी प्रक्रिया करने के बाद जिस दिन सेठ जी को विदेश जाने के लिए रवाना होना था, जैसे ही रवाना होने के लिए अपना बैग उठाया, उसी समय चौकीदार ने आकर कहा, सेठ जी आपको विदेश नहीं जाना, आज आपको नहीं जाना है। सेठ जी ने कहा, मुझे तो जाना है, सारा कार्यक्रम तय है, आगे से आगे सारी बुकिंग हो चुकी है। नहीं सेठ जी, आज तो आपको नहीं जाना है। लेकिन सेठ जी कहाँ सुनने वाले, और वह भी एक छोटे मोटे चौकीदार की बात वह कैसे सुन सकते। उन्होंने कहा, तू चाहे जो मर्जी कहे, मैं तो आज जाऊंगा ही जाऊंगा। सेठ जी कुछ सुनने को तैयार नहीं चौकीदार की बात, पर चौकीदार सेठानी के पास गया और सेठानी से कहा कि आज सेठ जी को नहीं जाना देना। अब सेठानी तो चाहती ही ये थी कि सेठ जी न जाए, और जैसे ही चौकीदार ने ये बात सेठानी को कही, वह आनंद फानंद सेठ जी के पास आई और कहा, आपको नहीं जाना। तब सेठ जी बोले, तुम पागल हो गई, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, सारी बुकिंग वगैरह सारी हो गई,
क्या तेरा दिमाग खिसक गया है? एक चौकीदार की बात में आकर तू मुझे मना कर रही है? नहीं, चाहे कुछ भी हो, अब तो आपको नहीं जाना है। शेठ जी कहते हैं, मुझे जाने दे, सारी व्यवस्था हो चुकी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, तू मुझे जाने दे। लेकिन सेठानी जब एक बार अड़ जाती है, फिर तो चाहे भगवान भी आ जाए, नहीं मानने वाली। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, आज तो आपको जाना ही नहीं है। आगे फिर आपको जाना हो भले जाना, लेकिन आज तो किसी हालत में नहीं जाना। आखिर सबकी बात सुनी जा सकती है, प्रधानमंत्री की बात भी मानी जा सकती है, लेकिन गृह मंत्री की बात तो नहीं टाल सकते। सेठ जी भी विवश थे, मजबूर हो गए और उन्होंने अपना जाने का कार्यक्रम बदल दिया। शाम हुई, सेठ जी का मूड वैसे ही खराब कि इतने पैसे लगाए सारे व्यर्थ, तो पैसा लग जाने का दर्द सेठ जी को था। उस दर्द के कारण से सेठ जी ने टीवी चालू किया कि कुछ राहत मिले, और टीवी चालू करके बैठे थे, और उसी समय में समाचारों में आया कि जिस प्लेन से जाना था वह प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, ये जैसे ही सुना, उन्होंने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार को बुलाकर कहा, तूने आज मुझे जाने नहीं दिया, तूने किससे पूछा था? कौन से ज्योतिषी के पास गया था? तुझे पता लग गया? जिस प्लेन से मैं जाने वाला था वह प्लेन तो क्रैश हो गया। सेठ जी, मैं किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया। जब रात को मैं पहरा दे रहा था, मुझे झपकी आई, नींद का झोंका आया, और उस झोंके के अंदर मैंने स्वप्न देखा कि वह प्लेन क्रैश हो गया। इसलिए मैंने आकर कहा कि आपको नहीं जाना। सेठ जी ने एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम
कार्यक्रम रख के उस चौकीदार का बहुमान सम्मान करने के कार्यक्रम नियोजित किया। सभी अपने इष्ट मित्रों को बुलाया कि आज मेरी जान जा रही थी, वह बच गई इस चौकीदार के कारण से। सभी लोग आए, सबको भोजन इत्यादि करवाया सेठ जी ने, और उस चौकीदार का बहुमान किया। बहुमान करने के बाद सेठ जी ने उसे कहा कि आज से आपकी छुट्टी है। चौकीदार ने कहा, सेठ जी ये क्या, मेरे कारण से तो आपकी जान बची, नहीं तो आज आप परलोक सिधार गए होते और आप मुझे अपनी नौकरी से छुट्टी दे रहे हैं। बस मैंने कह दिया, आज से आपको नौकरी नहीं आना। किस कारण से सेठ जी ने उसे छुट्टी की? क्या कारण था कि सेठ जी उसको छुट्टी दी थी? बहुमान भी किया, सम्मान भी किया, आडंबर से एक पूरा खाना इत्यादि रखा, और फिर उसको छुट्टी किस कारण से? चौकीदार का कार्य होता है पहरा देना, और उसको नींद आई, इसके कारण से वह चौकीदारी पूरी बराबर नहीं करता। इसलिए सेठ जी ने उसकी छुट्टी कर दी। मैं आपसे पूछूं, हमारे सेठ जी अरिहंत परमात्मा, वे अरिहंत परमात्मा अगर आज्ञा देते हैं और हम उनकी आज्ञा का अगर पालन नहीं करते तो अपनी क्या स्थिति होगी? हम एक दिन परमात्मा की आज्ञा नहीं मानते तो हमारी क्या स्थिति होगी? हमारी भी एक दिन क्या होगी? छुट्टी हो जाएगी। हमें भी आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई देगा। हर कार्य हमारा धुंधला सा बना रहेगा। हम अपने जीवन में अपने आप को टटोलें कि परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने, देवादिदेव ने हमको कितने सारे मार्ग बताए। देव गुरु धर्म की आराधना के अनेक प्रकार के संस्कार प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए। और वे उपायों को अगर हम नहीं पालन करते, वे बताए गए सद्मार्गों पर अगर हम नहीं चलते, तो हम लोग भी एक न एक दिन
धार्मिक भ्रमणा के मार्ग आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम नौकरी के लिए सही मार्ग के लिए फिर इधर उधर धक्के मारते हुए नौकरी ढूंढते फिरेंगे कि हमको भी कोई सही राह मिल जाए। लेकिन हम भी 84 के चक्कर में अनेक जगह भटकते भटकते फिर कहीं जाकर पुनः रास्ता मिलेगा। आप लोगों को भी वह रास्ता मिला और वह रास्ता हमको मिला और हम भी उस रास्ते के अनुसार अपने जीवन में अगर पुनः रास्ता प्राप्त करके सदमार्ग पर चलते रहेंगे तो ऐसा ही सदमार्ग रूपी यह नवाणु यात्रा का कार्यक्रम आप लोगों को प्राप्त हुआ। इस नवाणु यात्रा के अंतर्गत आप लोग भी गफलत में रहेंगे कि हम अपने अनुसार चल रहे हैं, कौन देखता है। हम नवाणु सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन देखने वाला है। हमारी क्रियाएं सही हो रही है या नहीं हो रही। अगर एक यात्रा 2 यात्रा कम भी बता देंगे, कौन गिनती करने वाला है, कौन आकर हमारा निरीक्षण करने वाला है। हम प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो कौन पकड़ेगा हमें। हम एकाशना नहीं करेंगे तो कौन हमें देख लेगा। हम 7 यात्रा करते हुए 11 यात्रा करते हुए अगर हम कहीं इधर उधर भी कर देंगे तो कौन पकड़ेगा। क्योंकि जिसको चोरी करनी होती है वो कहीं ना कहीं मार्ग निकाल ही लेते हैं। लेकिन साकरिया परिवार को आप सभी यात्रियों के ऊपर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है साकरिया परिवार का आपके ऊपर कि आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं और आकर जो लिखवाते हैं वह बिल्कुल आप यथार्थ लिखवाते हैं। आप कहीं बीच में रूपी कार्य नहीं करते। आप लोगों को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है कि आप लोगों ने साकरिया परिवार का विश्वास जीता। अगर कोई बाबू के देरासर की 7 यात्रा करके भी आए और किसी ने कह दिया कि हम 7 यात्रा करके आए हैं
कि आप कौन से करके आए। आप लोगों की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी ही कम है। आप इसी तरह से मन को साफ रखकर और जितनी भी यात्राएं 19-21 हुई है, अपनी यात्राओं को सुधार करके और जल्द ही जल्द अपनी यात्राएं पूर्ण कर लें। चाहे किसी की कम हुई, चाहे किसी की ज्यादा हुई वे तो धन्यवाद के पात्र है ही, और जिनकी कम हुई है वे भरसक प्रयास करें कि हम भी जो कर्तव्य निभाने के लिए आए हैं वह कर्तव्य खूब भलीभांति परमात्मा की साक्षी में, कोई देखे या न देखे, परमात्मा तो देख ही रहे हैं। हम अपनी आत्मा की साक्षी में रखकर हर तरह के कार्य को, जो नवाणु यात्रा के जो भी क्रियाकलाप हैं, बखूबी पालन करते हुए, और जो बखूबी पालन नहीं कर रहे हैं अवश्य में भरसक प्रयास करके उन कार्यों को संपादित करें, जिससे हमारी ये भव भ्रमणा के मार्ग अवरुद्ध होकर हम भी अपने गंतव्य स्थल की ओर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएं, और हम भी अपना मार्ग निरंतर आगे ही आगे बढ़ाते रहें। साथ ही साथ अपने यहाँ उद्धार की बात कर रहे थे, शैत्रुंजय उद्धार के बारे में चर्चा चल रही। कितने उद्धारों की चर्चा हो गई? 6 उद्धार की चर्चा हुई। आज 7वें उद्धार के बारे में हम चर्चा करेंगे। 7वां उद्धार शैत्रुंजय का किसने किया? शैत्रुंजय तीर्थ का 7वां उद्धार किसने किया था? किसने किया है? 7वां उद्धार चक्रवर्ती सगर ने किया। सगर चक्रवर्ती ने 7वां उद्धार किया। वो कैसे किया? पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रवचनों में हमको बताया था कि सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों ने क्या किया था? अष्टापद गिरी की। जैसे ही उन्होंने सुना कि अष्टापद गिरी पर जो 24 परमात्मा विराजित हैं, वे रत्नों की प्रतिमाएं हैं, और कालांतर में ये रत्नों की प्रतिमाएं नहीं रह पाएंगी,
कोई चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए अष्टापद पर्वत के चारों ओर उन 60,000 पुत्रों ने खाई बनानी प्रारंभ की और खाई बनाते बनाते इतनी गहरी खाई बनती चली गई कि नीचे नागलोक तक वह खाई जा पहुंची। अब खाई खोजते खोजते उसके पत्थर नागलोक में जाकर गिरने लगे। नागलोक के अंदर जैसे ही पत्थर गिरने लगे, नागलोक के इंद्र का ने देखा और आकर कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें चोटें पहुंच रही है, आप ये कार्य बंद कर दें। लेकिन वे तो उत्साह के धनी, हमने पैर उठाया है तो हम पीछे कैसे ले सकते हैं। उन्होंने बातें नहीं सुनी, नागेंद्र की बात नहीं सुनी। वे तो अब उसके अंदर गंगा लाकर उस गंगा का पानी भी उस खाई के अंदर डालने लगे और जैसे ही वह गंगा का पानी नागलोक के अंदर जाने लगा, वापस आकर कहा, लेकिन वे तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। और उसी समय में नाग देवता ने, नाग इंद्र ने अपने फणाओं से अग्नि की वृष्टि की। अग्नि की वृष्टि करके 60,000 के 60,000 पुत्रों को भस्मीभूत कर दिया। साठ 60,000 पुत्र नागेंद्र की ज्वालाओं से भस्मीभूत हो गए। चक्रवर्ती सनत को जैसे ही पता लगा, वे तो उदासीन हो गए कि मेरे एक नहीं, दो नहीं, 60,000 पुत्र ही समाप्त हो गए। वे तो गमगीन हो गए, शोकाग्रस्त होकर बैठ गए। उसी समय में इंद्र वहां आता है और चक्रवर्ती सनत को कहता है कि होनहार विद्वान की खुद जितने पास जो हुआ वो तो हो गया। अब अपनी शोकता को दूर करें, लेकिन वह शोक अगर किसी एक का पुत्र ही चला जाए तो कितना दुख होता है। उनके तो 60,000 पुत्र चले गए, वह दुख कैसे जा सकता। तब इंद्र ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपके यहां अयोध्या नगरी के बाहर ही अजितनाथ भगवान का समवसरण रचित है। आप चलो उनके समवसरण में जाकर
भगवान को वंदन करें, उनकी देशना का श्रवण करें और उनकी देशना के श्रवण से आपका शोक कम होगा। वे इंद्र के कहने से समवसरण में गए, पूरे काज के साथ सभी वहां पर समवसरण में पहुंचे, परमात्मा की देशना सुनी और परमात्मा की देशना सुनने के पश्चात परमात्मा की देशना में अंत में कहा परमात्मा ने कि आपके पुत्र तो अष्टापद की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अब आप शैत्रुंजय तीर्थ की रक्षा के लिए, उनके मंदिरों का जीर्णोद्धार के लिए आप तत्पर बने और भगवान की देशना सुनकर पुनः राजमहल में आए। अब राजमहल में आकर किस तरह से वे शैत्रुंजय की यात्रा पर जाते हैं, वह तो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो वह किस तरह से शैत्रुंजय का वे उद्धार कर पाते हैं, वह हम सभी कल के प्रवचन में सुनेंगे। साथ ही साथ आज भी हमारे यहाँ पर छठ करके सात यात्रा करने वाले आराधक आज 8 आराधकों ने सात यात्रा करके छठ के साथ 24 छठ के साथ सात यात्रा करके पधारे। उन सभी तपस्वियों को हम हृदय से शुभ शाखा पूछते हुए और उनकी पूरी पूरी अनुमोदना करते हैं। इसी तरह से सच कहूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार नवाणु देखी और नवाणु के अंदर इस तरह से आज मैंने दूसरी जगह की भी नवाणों के बारे में सुना, लेकिन जितनी यहाँ पर छठ करके 24 छठ करके सात यात्रा यहाँ हो रही है, उतनी शायद कहीं पर भी नहीं हो रही। आज हमारे साध्वी समुदाय में भी एक साध्वी जी महाराज प्रसन्न प्रज्ञा श्री जी महाराज, जो कि हमारे प्रवर्तनी साध्वी हेमलता श्री जी महाराज की परपोत्री प्रशिष्या पोत्री शिष्या ने आज, जो कि धनापुरा धर्मशाला में विराजित हैं, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं, उनके भी आज छठ 24 छठ करके सात यात्रा संपन्न हुई। ऐसे हमारे साधु साध्वी समुदाय में भी यह सात यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम उनकी भी अनुमोदना करते हैं। हाँ, अच्छा, और कोई सूचना? हाँ, हमारे पारस बल जी साहब पोत्रा कर्मा जी के परिवार से पुखरा जी के चारों ही पुत्र आज हमारे बीच हैं। बोलो जिन शासन देव कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन, साथी जी भगवंतों को वंदन, कंकुदरी निदानों यात्रा परिवार के सभी जनों को प्रणाम। मैं यहाँ शांतिलाल जी मेरे साथ खड़ी हुई, मैं हम लोग साथ में ही है, लेकिन तो भी मैं एक आराधक के हिसाब से यहाँ आया था और नीचे भी आराधना कर रहा हूँ।
लेकिन सब गतिविधि से मैं वाकिफ हूँ। आज शांतिलाल जी और राजू भाई जी और उनके जो भी है, जीतू भाई है, दिलीप भाई है, हमारे भरत भाई है और शांतिलाल जी लागा जी भी है। ये जिस तरह से आराधकों की सेवा कर रहे हैं वो हमने पहली बार देखा। सुबह पहले ही दसड़े में चले जाते हैं, जैनापूर्वक सब काम देख के आते हैं और 12 बजे तो किचन में जाके जहाँ भी आराधक एकाष्ठा करने आते हैं उसके पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और लगभग 6 बजे तक यहाँ का कार्यक्रम कोई हो तो 2 मिनट 10 मिनट के लिए आते हैं संदीप भाई, लेकिन वहीं बैठे रहते हैं। इतनी ऐसी जो सेवा आराधकों की इस साकरिया परिवार ने की है ऐसी तो मेरे को देखने को बहुत कम मिली है। मैं भी कई जगह जाता हूँ, उनकी जितनी भी अनुमोदना हम करें उतनी कम है। तो एक जगह की अनुमोदना पर कराते हैं, अनुमोदना 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 अनुमोदना। न केवल शांति भाई और राजू भाई और इनके सब है वो, लेकिन उनके परिवार के जितने भी है बहनें हैं वो भी सब खड़े पके खड़ी रही है ये आराधना पर्व उजवने के लिए। उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदना है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, गुरुदेव ने सब कह दिया है। और हमारे यहाँ जितने सट अटचन हो रहे हैं इतने कहीं भी कोई भी लवण में नहीं हो रहे हैं, हमने सब इंक्वायरी कर लिया। लेकिन यहाँ परमात्मा की मेहर है और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि सब लोग छठ अष्टम और 7 आत्या 11 आत्या और भी कर रहे हैं। ये खूब अनुमोदनीय है। धन्यवाद। एक मिनट भाई बोल रहे भरत चक्रवर्ती। हमारे गांव के हमारे बड़े भाई पारस जी बहुत एडवांस चलते हैं, जो बात 2 मंथ के दिन कहनी चाहिए थी वो उन्होंने आज ही कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कोई बात आज की प्रभावना प्रवीण कुमार जी जौहरमल जी बीड़ा वालों की तरफ से 10 रुपए की है और एक और किसी ने प्रभावना लिखाई थी, उसका नाम मैं अगर कोई याद है शायद वो उसका नाम बोल सकता है यहाँ पर। और एक तो प्रेम जी की तरफ से तो है ही है। दूसरी चीज, आज सब आराधकों से मैंने आज के गुरु पूजन के आयोजन के बारे में प्रतिशत लिया। तो आज का अपना कैसा रहा कार्यक्रम आज का? सचमुच तो एक बार अनुमोदन करें सभी परिवार की। आप सबकी भी संगीत तरफ से अनुमोदन करते हैं कि आप सुबह सुबह ठंड में समय से पधारे और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। इसके लिए आपके भी बहुत धन्यवाद। अच्छा श्री भरत जी, अनुमोदना तो रोज ही होनी चाहिए। हमारे जो यात्रीगण है इनका उत्साह बढ़ता है, सबका उत्साह बढ़ता है। हमारे संपत्ति परिवार का भी उत्साह बढ़ता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है जब आप ये कहते हो कि अन्य जगह के ऊपर भी हमारी 99 यात्राएं चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी हमारी परमात्मा की कृपा, हमारे संपत्ति परिवार की भावना के अनुरूप अच्छी यात्राएं चल रही हैं। चाहे छठ करके करते हैं, चाहे अष्टम करके करते हैं, चाहे गिरिराज की पूजा करते हैं, चाहे हम लोगों ने 6 गौ की यात्रा की है, 3 गौ की, 1.5 गौ की, जो भी यात्राएं की हैं सब हमारी प्रभु कृपा से बहुत अच्छी हुई हैं। जितने भी हमारे यात्रीगण हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। मेरी ओर से संकोच मत किया करो, आपको जो भी कहना है वो कह दिया करो। अब ये आपका परिवार है, सभी संपत्ति का परिवार है,
क्यों शांति लाते हैं? ये सब संगपति का परिवार है और संगपति परिवार में आप भी आ जाते हो, हम भी आ जाते हैं। इसलिए हमारी भी भावना यही रहती है कि यात्रीगण प्रसन्न हैं, उनकी यात्रा अच्छी तरह से हो जाए, उनकी यात्रा सुख साधापूर्वक हो जाए। इसलिए मैं बार बार रोज पूछता रहता हूँ, भरत जी आप सभी सुख साधा में हो? कितने आनंद से, कितने अच्छी तरह से बोलते हैं सभी यात्रीगण। परमात्मा की कृपा से सभी को सुख साधा रहे। एक बार फिर बोल दीजिएगा, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, आदिशरम 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 गहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, संखेश्वरम 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, संखेश्वरम 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 कहो। पच खा लेने वाले भाई बहन कृपया हाजिर कीजिएगा। एक बात निवेदन करूं, आज हालांकि मैं कमरे में बैठा हुआ था और हमारे साध्वी श्री पूर्ण प्रज्ञा जी महाराज बैठी हुई थी और हमारा इस जो धर्मशाला के जो ट्रस्टीगण है, हमारी माता जी सामने खड़ी है। जो यहाँ के जो इस धर्मशाला के ट्रस्टीगण है या मालिक है, तो आप ही हो ना माता जी? नहीं, लेकिन हाँ पोखरा जी का परिवार, भूल गया, सॉरी। बहुत दिनों के बाद मिले ना, नहीं उस समय आए थे ना सर, अपने कमरे में थे, तो मैंने उनसे पूछा भी था। उन्होंने पूछा कि भाई महाराज जी आपको इस धर्मशाला में कोई असाधा तो नहीं हो रही? तो मैंने कहा कि आप कौन हैं? मुझे संदेह हुआ, मुझे बात हुई कि आप कौन हैं? तब पता लगा कि वो इस धर्मशाला के या तो मालिक थे या ट्रस्टी थे। चलो बहुत अच्छी बात है, वो लोग भी देखने के लिए आते हैं कि हमारी धर्मशाला में इतनी अच्छी आराधना चल रही है। पच खा लेने वाले भाई बहन कृपया हाथ जोड़िएगा। बहनों कोई चिंता न करो, जल्दी ही आप भी इसी तरह की एक चेहरा मिलता जुलता था, इसलिए मैंने कहा भूल हो गई तो माफ कर दीजिएगा। आनहार दिनों पे कहीं रत्ना वगैरह सहस्रारिणम महत्रारिणम सरस्वतीरिणम वो से मंगल पाठ और कुछ सोचना और कुछ बस उपसर्गा क्षयं यान्ति चिदन्ते विघ्नहरयं मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानमन्त्रं